गांव शांत सुंदरता में नहाया हुआ है, क्योंकि ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं। गांव के किनारे एक परित्यक्त घर एक लंबी डरावनी छाया डालता है। त्यागा गया घर चमकीले आकाश के खिलाफ सिलहूट किया गया है, जो डरावना और रहस्यमय दोनों दिखता है। एक ग्रामीण अपने काम में रुक जाता है, जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण के साथ परित्यक्त घर की ओर देखता है। त्यागा गया घर शांत खड़ा है, जो गांवों की जीवंत गतिविधि के विपरीत है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया रवि अपने दोस्तों के बीच बैठा है। गांव का घर सौहार्द की भावना से भरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश हवा में नृत्य करता है, धूल के कणों को रोशन करता है। क्योंकि रवि आगे झुकता है, उसकी आंखों में संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठती है। अपनी आवाज में दृढ़ता से रवि घोषणा करता है, मैं उस परित्यक्त घर के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। उसके दोस्त रवि की घोषणा से हैरान होकर उसे देखते हैं। रवि की आंखों में दृढ़ संकल्प गहरा जाता है, उसकी निगाहें दूरी पर टिकी हैं। अनकहे सवालों से हवा भारी है। परित्यक्त घर उनकी साझा कल्पना में बड़ा लग रहा है। रात के आवरण में रवि एक परित्यक्त घर के आसन्न सिलहूट के सामने रुक जाता है। उसका संकल्प डगमगा रहा है, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़कता है, लेकिन एक ठंडी दृढ़ता उसकी निगाह को सख्त कर देती है। एक दृढ़ सांस लेते हुए रवि आगे बढ़ता है, अज्ञात में प्रवेश करता है। त्यागा गया घर इंतजार कर रहा है। उसके रहस्यों को छाया द्वारा संरक्षित किया गया है, क्योंकि रवि उसके अंधेरे आलिंगन में प्रवेश करता है। रवि सुनसान घर में कदम रखता है, अनजान है कि उसका स्वागत कितना डरावना होगा। भारी दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है, उसे अंधेरे में बंद कर देता है। अंधेरा छा जाता है और एक बर्फीली हवा जर्जर कमरे से होकर गुजरती है। वह चारों ओर घूमता है, अभेद्य अंधकार को भेदने की कोशिश करता है। रवि की सांस गले में अटक जाती है, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है, क्योंकि परित्यक्त घर की शांति उस पर हावी हो जाती है। रवि के शरीर में एक कंपन दौड़ता है, क्योंकि पहली फुसफुसाहट छाया से निकलती है। उसके कान के खिलाफ एक भूतिया स्पर्श, फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। रवि के चारों ओर घूमती हैं, हर एक उसकी मानसिक स्थिति को खींचने वाली एक भूतिया आवाज। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, उन निराकार आवाजों के स्रोत की तलाश में जो दीवारों से रिश्ती हुई प्रतीत होती हैं। रवि खुद में सिमट जाता है, उसका शरीर बेकाबू तरीके से कांप रहा है, क्योंकि फुसफुसाहटें करीब आती हैं। उनकी ठंडी उपस्थिति उसे निगलने की धमकी देती है। त्याग दिए गए घर की गहराई में रवि की इंद्रियां तेज हो जाती हैं, क्योंकि खिड़की के पास एक भूतिया सिलहूट दिखाई देता है। मंद प्रकाश लंबी डरावनी छाया डालता है। सफेद रंग की एक आकृति अंधेरे से उभरती है, उसकी अलौकिक उपस्थिति धीरे धीरे रवि की ओर बहती है, उसे मौन भय में लपेटती है। सफेद पोशाक वाली महिला करीब आती है। हर कदम एक भूतिया गूंज है, जो अन्यथा शांत घर में है। रवि जम जाता है, उसका दिल धड़कता है, क्योंकि भूतिया आकृति आगे बढ़ती है, जो ठंडक भरे रहस्य का प्रतीक है। और करीब से महिला का रूप और स्पष्ट हो जाता है। उसके इरादे छाया में छिपे हुए हैं, उसका दृष्टिकोण अज्ञात का संकेत है। स्पेक्ट्रल आकृति निकट आती है और हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। प्रत्येक क्षण रहस्योद्घाटन से एक सांस दूर। त्यागे गए घर के दिल में परछाइयां हल्की चांदनी के साथ नाचती हैं, एक अकेली औरत को उजागर करती हैं। उसकी आंखें एक अशांत तीव्रता से चमकती हैं, जो अंधेरे को भेदती हैं। एक परित्यक्त घर की शांति टूट जाती है, क्योंकि महिला बोलती है। उसकी आवाज खाली जगह में गूंजती है। महिला का सवाल हवा में तैरता है, आपने मुझे क्यों परेशान किया? उसके शब्दों में रहस्य का भार है, जो गहरे छिपे हुए संघर्ष का संकेत देता है। चांदनी लंबी डरावनी छाया डालती है, जो महिला की भूतिया उपस्थिति को बढ़ाती है। आधी रात में एक परित्यक्त घर के भीतर सन्नाटा छा जाता है। शुद्ध डर से प्रेरित होकर रवि अचानक मुड़ जाता है। रवि परित्यक्त घर से दूर भाग जाता है। रात के आवरण में रवि गांव में वापस दौड़ता है। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, उसकी आंखों में एक ऐसा डर है जिसे शब्दों में मुश्किल से बयां किया जा सकता है। उसकी घबराई हुई निगाहें परिचित परिदृश्य पर घूमती हैं, हर छाया एक छिपे हुए खतरे को दर्शाती हुई प्रतीत होती है। रवि की आवाज कांपती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों को पुकारता है। हर शब्द बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक हताश गुहार है। वह उन भयावह दृश्यों को याद करता है जो उसने देखे थे। उसके शब्द उस दुःस्वप्न की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं, जिससे वह मुश्किल से बच पाया। हर सांस उसे अभी भी चिपके हुए आतंक की याद दिलाती है। उस घर की एक ठंडी गूंज जिसे उसने पीछे छोड़ दिया। गांव जो कभी एक आश्रय था, अब उस अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक ढाल जैसा लगता है, जो उन सभी को निगलने की धमकी देता है। रवि के शब्दों के भार को हर ग्रामीण आत्मसात करता है। डर उनके चेहरों पर अंकित हो जाता है। इसका क्षयकारी मुखौटा भूली हुई दुःस्वप्नों और लंबे समय तक चलने वाले डर की कहानियां फुसफुसाता है। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां स्वतंत्र रूप से नृत्य करती हैं,
और हवा अनकहे रहस्यों से भरी हुई है। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता। उनका डर उसकी भूतिया आभा के खिलाफ एक स्पष्ट बाधा है। त्यागा गया घर अभी भी खड़ा है, समय के निरंतर बीतने और एक समय में जो था उसकी ठंडी गूंज का मूक प्रमाण। परित्यक्त घर के उजाड़ में एक महिला की छाया खिड़की के पास मंडराती है। रात के खिलाफ एक भूतिया सिलहूट चांद की आभा में नहाई, उसकी उपस्थिति एक अशांत शांति का अनुभव कराती है। वह मुस्कुरा रही है, एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेलती है, जो शांति में अदृश्य होते हुए भी स्पष्ट है। चांदनी परित्यक्त घर की बेचैनी भरी शांति को उजागर करती है। सालों बीत गए हैं, फिर भी गांव अपनी अछूती सुंदरता को बरकरार रखता है, जो एक शांत दिन की कोमल रोशनी में नहाया हुआ है। गांव के किनारे परित्यक्त घर समय के बीतने के एक गंभीर प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी जर्जर हालत भूली हुई कहानियों और छिपे रहस्यों के बारे में चुपचाप बताती है। प्रकृति धीरे धीरे उस चीज पर कब्जा कर लेती है जो कभी घर था। जैसे बेलें दीवारों पर चढ़ती हैं और छत खंडहर में और गिर जाती है। एक नया युवक गांव में आता है। उसकी युवा जिज्ञासा रात के खिलाफ चमकती है। उसकी निगाहें एक परित्यक्त घर की ओर खिंची चली जाती हैं, जिसकी अंधेरी खिड़कियां उसे घूरती हुई खाली आंखों की तरह हैं। घर की जर्जर दीवारें भूली हुई कहानियों के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं, जैसे ठंडी हवा फुसफुसाती है। त्यागा गया घर मंडराता है। चांदनी रात में एक उजाड़ सिलहूट, आधी रात में एक परित्यक्त घर खड़ा है, जो छाया में लिपटा हुआ है, अपने अगले अध्याय का इंतजार कर रहा है। एक अकेला व्यक्ति दहलीज पार करता है, जो एक भूले हुए निवास की अज्ञात गहराई में प्रवेश करता है। युवक अंधेरे में पहला कदम रखता है। वीरानी के दिल में कहानी फिर से शुरू होती है।